नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और वो हमारा मिक्स प्रीवियस ईयर रहता है। ठीक है, मिक्स प्रीवियस ईयर मतलब समझ में आ रहा है ना, जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है पिछले 10 सालों में वो सभी का। क्योंकि सभी को पता है कि जेई का क्वेश्चन एलपी में पूछा जाता है, एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन एनटीपीसी में, एनटीपीसी का एलपी में, एलपी का जेई में, जेई का आरपीएफ में, एलपी का आरपीएफ में। इस प्रकार से क्वेश्चन का क्या होता है, इधर से उधर होते रहता है, रोटेशन होते रहता है। इसीलिए मिक्स लगा रहे हैं। और आप लोग को पता है सभी, अगर बहुत माने अगर कोई डिप्लोमा किए होंगे तो जेई का भी भरना है ही। ठीक है, तो अगर माने उसको एलपी का भी भरना है, कुछ अगर 12th से किए होंगे तो एनटीपीसी का। इसलिए सभी का तैयारी अगर करना बिल्कुल सही रहेगा, सभी का तैयारी करना है, क्योंकि सभी का वैकेंसी भी आ चुका है। ऐसा नहीं कोई एक का वैकेंसी आ चुका है। इसीलिए आप लोग के लिए हम मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। कहीं भी दिक्कत होता है तो जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये मिक्स प्रीवियस ईयर इकलौता चैनल है जिसपे हम करवा रहे हैं सभी एग्जाम्स का। तो चलिए हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट। क्या किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना होगा? तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना होगा? अगर जिस भी विद्यार्थी को लगता है ट्रिक 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 बताइए उसके लिए। क्या ये विकर्ण 13 है, मतलब भुजा हमारा 13 है, विकर्ण 13 है। ये 10 दिया है तो इसका आधा कितना 5 हो जाएगा। 13 5 का त्रिपलेट 12 होता है, तो इसका आधा विकर्ण 12, पूरा विकर्ण 12 दूना 24, 24 आंसर होगा। ठीक है, जिसके लिए ट्रिक था बता दिए। आप लोग जा सकते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, बहुत बच्चा कमेंट करता है ना कि आप इतना टाइम लगाते हैं, ट्रिक बताइए। ट्रिक भी बताएंगे लेकिन पहले बेसिक समझा के ही ना ट्रिक पे जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक मानिए अगर जानते हैं आप लोग, जैसे हम अभी बना इसका आंसर 24 ले आए, आप लोग भी उसका आंसर 24 ले आइएगा। कब? जब हम पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे तब। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग चलते हैं उस चीज पे, इस चीज को साइड करते हैं। जिसका भी कमेंट करने का जैसा दिमाग को कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग अपना चल लेते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्या बोला, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, आप लोग को दिल पे नहीं लेना है इस बात को, जिसके लिए था वो समझ गया होगा। कुछ विद्यार्थी है ऐसा जो कमेंट करता है जल्दी जल्दी, ऐसे में एग्जाम नहीं निकलेगा, ये होगा वो होगा। अरे हम एग्जाम तो निकालना है ही, लेकिन अभी भी हम उस स्पीड से बता दे तो पता कैसे चलेगा कि क्या हम समझाना चाहे और क्या। एग्जाम में तो ऐसे ऐसे करके बना लेते हैं, मानिए ये 12 है, ये 12 12 दूना 24 हो जाएगा, ये 13 था 5 24 हमारा। ठीक, आगे बढ़ जाना, क्या ऐसे बता दें? गजब हाल है। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज का बात हुआ तो मानिए एक हमारा क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का कुछ गुण होता है, तो कुछ प्रॉपर्टी होता है, वो आप लोग को याद रखना है। क्या? देखिए, समचतुर्भुज में बोला है कि भुजा इसका क्या 13 है, और समचतुर्भुज का चारों भुजा जो होता है क्या होता है, आपस में बराबर होता है। एक भुजा मानिए 13 दिया है, ये भी हमारा 13 ये होगा, ये भी हमारा 13 होगा, ये भी हमारा 13 होगा और ये भी हमारा 13 होगा। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज का जो भुजा होता है वो हमारा इक्वल होता है। ठीक है, अब बोला इसका विकर्ण का लंबाई ये 10 दिया है। विकर्ण क्या है, इससे क्या होगा? तो विकर्ण का जो होता है, विकर्ण के बारे में बताते हैं। पहले यहाँ पे विकर्ण खींच लिए। ठीक है, विकर्ण यहाँ पे खींच लिए हैं, तो विकर्ण के बारे में आप लोग को हम यहाँ पे डिस्कस बताएंगे भी। एक बेहतरीन बात, उस चीज को आप लोग को याद रखना है। तो विकर्ण जो होता है किसका, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। कहाँ पे? समद्विभाजित भी करता है, और कहाँ पे करता है? समकोण पे करता है। मतलब अगर पूरा अगर मानिए 10 है, ये हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा 5। 10 दिया भी है, 10 दिया तो ये 5 और ये 5। दूसरा, ये अगर मानिए 50 दिया रहता, ये हमारा 25 और ये 25। मतलब समद्विभाजित करता है, मतलब समद्विभाजित, मतलब बराबर बराबर दो टुकड़ा में काट देता है। कहाँ पे? समकोण पर, समकोण पे समद्विभाजन। मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये सभी 90 डिग्री होगा। तो हम एक का ही लेते हैं, किसी को ही। और दूसरा मानिए ये पूरा कितना है, पूरा अगर विकर्ण है तो ये कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। पूरा अगर मानिए हम एक्स मान लिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, x/2, और ये हमारा हो जाएगा x/2। लेकिन उससे भी मतलब नहीं है, हम निकाल लेते हैं। अब देखिए कैसा दिख रहा होगा, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को? बोलिएगा बिल्कुल ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है। काहे कि ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में 90 के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण 13 है। कर्ण 13 है तो आधार मानिए 5, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हमारा 12 होगा। वो कैसे? तो आप लोग को लंब का हम फॉर्मूला भी लिखा चुके हैं। तो लंब बराबर होता है अंडर रूट क्या, कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण तो 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार हमारा क्या है, 12 है। आप लोग बोलिए आधार का है, लंब मान लेंगे। ठीक है, आप लोग मतलब लंब का है, इसको हम आधार मान लें ना, यहाँ पे लंब मान लेंगे। ठीक है, कुछ भी मान लो, आंसर वही आएगा। ठीक है, बस इसको कर्ण कर्ण ही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। तो लंब जो निकालेंगे यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे तो 169 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 144। 144 का वर्गमूल 12 आता है। अब मान इसका लंबाई कितना हो गया, 12। तो क्या होता है, 12 12 जो हमारा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई है।
तो समकोण पर क्या किया, समद्विभाजित किया। इतना को 12 होगा तो इधर भी हमारा क्या होगा, 12 होगा। तो पूरा जो दूसरा विकर्ण, एक विकर्ण तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, तो दूसरा जो विकर्ण आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 12 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कि दूसरे विकर्ण की लंबाई वो हमारा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आप लोग को हम ठीक है समझा चुके हैं। इस प्रकार से बनाइए, समझ के स्पीड खुद बढ़ जाएगा, बस मॉक टेस्ट लगाते रहना है, ठीक है। चलिए किसी भी चैनल का मॉक टेस्ट लगाइए, जिसका हम नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप लोग जरूर किसी ना किसी चैनल का आप लोग मॉक टेस्ट लगाने का जरूर कोशिश करें, ठीक है। उससे स्पीड भी इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। 800 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या बोला, 800 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। मतलब 800 आदमी है, किसी काम को 30 दिनों में करता है। इसका मतलब कुल जो काम निकलेगा इसको गुना कर दीजिए तो कुल काम निकल जाएगा। 30 दिन है ना, 30 दिन मतलब 800 आदमी किसी काम को 30 दिनों तक कंप्लीट किया। इसका मतलब इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 तिहाई 24, मतलब टोटल जो काम आ गया 24,000 यूनिट। इसमें से बोला है कि 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ दिया। अच्छा, 12 दिन जो काम किया होगा वो तो 800 आदमी किया होगा, उसके बाद में 80 आदमी क्या किया होगा, काम छोड़ के चला गया होगा। मतलब 80 आदमी काम छोड़ के कब गया होगा, 12 दिन के बाद बुलाया गया है। मतलब इस 12 दिन तक तो काम किया होगा, तो 12 दिन में कितना काम हुआ होगा, तो लिखते हैं रिमेनिंग काम, शेष काम, जितना काम बचेगा। ठीक है, इसको हिंदी में लिखते हैं शेष काम। क्या, शेष काम। तो शेष काम हमारा कितना बचेगा, टोटल जो काम था वो था कितना 24,000, जिसमें कि 12 आदमी कर लिया है काम कितना दिन तक, 80 आदमी उस 12 दिन के बाद गया, मतलब घट जाएगा कितना 12 दिन का काम। तो 12 दिन तक 800 आदमी करेगा, उसके बाद 80 आदमी जाएगा तो 890 आदमी, 790 आदमी बचेगा। तो इसको जब गुना करेंगे तो इतना लिखना जरूरी नहीं था। अब देखिए इतना लिखना क्यों नहीं जरूरी था, इसको यहीं पे छोड़ देते। ठीक है, इसको गुना नहीं करता, बहुत आप लोग को वीडियो में बता भी चुके हैं गुना नहीं करना है। हमारे कितना इतना है वो भी आजा, ये था। इसको तो कुल काम ये था ना हमारा, ये जो था हमारा क्या था, कुल वर्ग था, कुल काम था। तो कुल काम में देखिए कैसे घटाएंगे, इससे हम ये निकाल लेंगे यहाँ से, अबे आजा, हाँ ये इसमें घटाएंगे। इसमें घटाना बिना गुना किए घटाना आसान होगा। कैसे, दोनों में देखिए 800 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा 800 कॉमन लेंगे तो 800 गुना, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 20 और यहाँ बचेगा 12, 30 और 12, 30 में से 12 जाएगा कितना जाएगा 22। मतलब इसको लिख सकते हैं 800 गुना 22। ये हमारा काम, शेष काम बचेगा इतना ही। शेष काम जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा 800 गुना 22। अब बोला इस काम को कौन करेगा, इस काम को बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितना दिन में किया जा सकता है। बाकी जो बचा है तो शेष काम में कितना दिन में पूरा करेगा, तो दिन निकालना है हमें। शेष काम हमारा है कितना, तो 800 गुना कितना है, 800 गुना 22 है। ठीक है, शेष काम को करवाना है। तो आदमी कितना हमारा बचा हुआ है शेष। अब जो आदमी बचा हुआ है, पहले हमारा था कितना आदमी, पहले हमारा था 800 आदमी, 80 को आदमी चला गया। तो अब जो हमारा बचा हुआ है वो 790, कितना बचा हुआ है 790 आदमी। कितना 790 आदमी, 80 आदमी चला गया यार, कितना 720 आदमी बच जाएगा। कितना आदमी बचेगा 720 आदमी बचेगा, 720 आदमी बच जाएगा। बात समझ में आएगा, क्योंकि 800 आदमी था उसमें से 80 को आदमी चला गया। जब 80 आदमी चला गया तो बचेगा 720 आदमी। यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 8 से काटेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 8 दें कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग निकालेंगे तो हमारा जो हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 12, 30 में से 12 गया तो अरे यार 18 होगा। यहाँ पे हमारा 18 होगा, ये गलती की है। तो यहाँ पर जो हमारा होगा घट के कितना हो जाएगा। चलिए मिस्टेक हम लोग से थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है। ठीक है, भगवान तो है नहीं जो सभी सही करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है। इसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। बस देखिए 18 होगा ना, क्योंकि मैंने कैसे किए, 800 कॉमन लिए, इधर बच गया 30, उधर बच गया -12, 30 में से 12 गया कितना 18 आएगा, हम लिख दिए थे लेकिन वो गलत। कितना लिख दिए थे 22, वो गलत था। ठीक है, समझिएगा। कट जाएगा 9 आ गया यहाँ पे कट के, तो 9 दूना 18, कितना हो गया, इधर बच गया 10, इधर बच गया 2, तो 10 दूना 20। तो शेष काम को जो करेगा शेष आदमी मिलके, जो शेष काम बचा हुआ है वो शेष आदमी जो करेगा वो कितना दिन में कर लेगा 20 दिन में, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है,
निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है? पहले 9 का नियम लगा लेते हैं, फिर हम 11 का नियम लगाएंगे। तो 9 का नियम क्या है, 11 का नियम क्या है? तो 9 का जो नियम है वो अगर अंकों के योगफल में 9 से भाग लग रहा है, इसका मतलब उस संख्या में भी 9 से भाग लगेगा। जैसे देखिए इसमें 9 9 9 यही है, इसके अंकों का योगफल 9 9 18 9 27, 27 में 9 से भाग लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी लगेगा। तो इतना जोड़ेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं जोड़ना है। 9 पुर गया तो खत्म, 9 पुर गया खत्म, 9 पुर गया खत्म, मतलब सब खत्म हो गया, मतलब इसमें जो हमारा भाग लगेगा किससे, इसमें हमारा 9 से भाग लगेगा। उसी प्रकार से इसको चेक करते हैं, जब 72 है और 81 दे दिए, लेकिन आप पूछेंगे 9 से भाग लगेगा, तो 7 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, मतलब पूरा खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, इसमें 9 से भाग हमारा लग जाएगा। मान इसमें एक और आ जाता कितना, 2। अब कर लेते हैं, 7 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, बच गया 2, 2 बच गया, 2 में भाग लगता है 9 से, नहीं लगता है। ये कर लेते हैं पहला ऑप्शन, 9 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं, 7 2 9, 7 2 9, 8 1 9। चलिए 9 से तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लिए, इसमें भाग लग रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। 11 से भी चेक नहीं किए, 9 से किए हैं। अगला इसमें कर लेते हैं, 8 1 9, अरे यार यहाँ पे 9 खत्म, 8 1 9, मतलब इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, 9 से भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। इसको अगर चेक कर ले तो 3 2 1 3 5 4 9, अभी नहीं 3 कैसे काटेंगे, 3 से थोड़ी चेक करना, 8 9 से 5 4 9 बच गया कितना, 3 2 5 1 6, 6 में भाग लगता है 9 से, नहीं इसमें भी नहीं लगेगा, ये हमारा गलत हो गया, 9 से लगा ही नहीं, 11 से हम क्यों चेक करें। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं, 8 1 9 9 9 खत्म, 8 1 9, तो इस सभी हमारा 9 का मतलब आ गया, तो इसमें भी हमारा 9 से भाग लगेगा। अब बच्चा 11 का चेक करने का, तो 11 का नियम आप लोग को तो हम बता ही चुके हैं। ठीक है, 11 से चेक कर लेते हैं, पिछले वीडियो में भी बहुत बार बता ही चुके हैं 11 का नियम। जैसे हम क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझा देंगे। जैसे मानिए इसी को चेक करना है, तो जैसे मानिए 1331 अपने मन से पहले बताते हैं, इसको इसमें चेक करेंगे कि 11 से पूरा पूरी भाग लगेगा या नहीं लगेगा। इसका अल्टरनेट को जोड़ते हैं, फिर उसका डिफरेंस निकालते हैं। कैसे, देखिए अल्टरनेट को जोड़ेंगे, पहले ये लिए, उसके बाद एक को छोड़ के ये लेंगे, 3 1 कितना हो जाएगा, 3 1 हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद जो ले लिए उसको छोड़ के लेंगे, पहला ये लेंगे, इसके बाद एक को छोड़ के ये लेंगे, 3 1 4, कितना आ गया, डिफरेंस का 0 आ गया। तो अल्टरनेट 0 आ जाए, अल्टरनेट का डिफरेंस, या 11 आ जाए, या 11 का मल्टीपल कुछ भी आ जाए, तो बोलेंगे कि उस संख्या में हमारा 11 से भाग लगेगा। ऐसे चलिए क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से क्लियर करते हैं। कितना है, 27 72 18, इसमें चेक कर लेते हैं, करते हैं 7 2 9 9 8, 7 2 9 8 17 हो गया। इसमें घटा देंगे ये अल्टरनेट, कितना अल्टरनेट गलत ले लिए, देखिए बीच में 2 को छोड़ दिए, यही सब गलती है। ठीक है, तो कितना, तो 7 7 2 9 9 1 10, कितना हो गया 10। एकरा में घटा देंगे दूसरा अल्टरनेट, तो 7 2 9 9 8 17 17 घटा देंगे, यानी कि माइनस में आएगा, मोड ले लेंगे, माइनस नहीं प्लस ही लेंगे। ठीक है, डिफरेंस देखना है सिर्फ, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो क्या 7 11 का मल्टीपल है, सॉरी 11 का हाँ 11 का मल्टीपल है, नहीं बोल सकते हैं कि नहीं है, बिल्कुल बोल सकते हैं कि नहीं है। और ये भी बोल सकते हैं कि नहीं ये 0 है, इसका मतलब चाहे ना ही 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है, ये हमारा आंसर होगा ही नहीं, इसमें काटा लग गया। चलिए 11 से भाग इसमें नहीं लगा। अब 2 और ऑप्शन बचा है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। वो इसको कितना है, 10098, इसमें चेक करना है, तो कर लेते हैं। डबल एक को छोड़ के एक को जोड़ेंगे, 2 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। और फिर इसमें 1 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो गया। चलिए अल्टरनेट को लेते हैं। अब 0 में 9 जोड़ेंगे कितना, 9 होगा, तो घटा 9, और कुछ तो नहीं, 9 में से 9 गया 0, 0 आ जाए 11 का मल्टीपल कुछ भी, तो उसमें हमारा 11 से भाग लगेगा। इसमें देखिए 9 से भी चेक हो गया, इसमें 11 से भी, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे होगा नहीं, क्योंकि 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे मानिए किसी विद्यार्थी को ये भी चेक करना है, तो चलिए हम वो भी चेक कर देते हैं, इसको हटा लेते हैं। क्या है हमारा, 1 8 1 9 9 8, ठीक है इतना, इसके जोड़ लेते हैं यहाँ से अल्टरनेट को, तो 1 1 2 2 9 11, कितना आ गया 11, इसमें घटा देंगे कितना, 9 8 और 9 17 17 और 8 कितना 25, इसका अंतर लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि माइनस में लेंगे, इसका अंतर ले रहे हैं, कितना आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। क्या 14 11 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इस प्रकार से आप लोग चेक कीजिए, तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से, और जल्दी चाहे तो इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत क्वेश्चन किए वो ऐसा। एक सहायक परियोजना पर आधारित अंग्रेजी कंपनी में 217 पुरुष और 217 महिला कर्मचारी है। 217 को क्या है, पुरुष है, पुरुष कर्मचारी, और 217 क्या है, 217 महिला कर्मचारी है, वुमेन है। ठीक है, महिला ही मानते हैं हमसे, महिला पी से पुरुष। सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादकता 77 कॉस प्रति डे, टोटल का जो है, टोटल महिला और पुरुष दोनों मिला के 77 कॉस पर डे है, ये दिया हुआ है 77 कॉस पर डे।
आगे बोला है एक पुरुष का कर्मचारी का 77 है, एक पुरुष का भी 77 है, ठीक है। और तो महिला का पूछा जा रहा है। अब देखिए टोटल का भी 77 ही है, ठीक है, कुल मतलब महिला और पुरुष मिला के, और पुरुष का भी औसत जो है वो 77 ही आ रहा है, 77 आ रहा है। इसका मतलब महिला का भी 77 ही आएगा। अगर कुछ सेम सेम आ रहा है तो सेम सेम होगा। अगर मान इसमें कुछ भी चेंज होता तब हमारा ये महिला का अलग आता। बात समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन अगर आया है, ये आरपीएफ का क्वेश्चन है शायद, ठीक है, अगर सेम सेम आ रहा है इसका भी महिला का भी 77 ही हो जाएगा, तो कुल भी 77 था और पुरुष का भी 77 ही है एवरेज, तो महिला का भी एवरेज 77 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 9 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन में समझाए, जैसे मानिए हम इसी में भाग बता दिया आपको, चेक करना है 9 से भाग होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 9 खत्म, 8 एक 9 खत्म, बचा कितना 7, मतलब एकरा में 7 बच गया। इसका मतलब इसमें 9 से तो भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 7 में 9 से भाग नहीं लग रहा है। लेकिन शेषफल भी अगर भाग देंगे, शेषफल जो बस ये जो है ना वही शेषफल आएगा। मतलब इसमें जब भाग करेंगे 9 से तो ये हमारा शेषफल आएगा। क्या आएगा ये, जैसे मान 27 में कितना हो रहा है, जब जोड़ेंगे तो 7 2 9, तो 9 में 9 से भाग लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, मतलब इसका शेषफल जो आएगा वो 0 आ जाएगा कि 9 में भाग लग रहा है। अगर नहीं लगता, जैसे माने 32 में 32 3 2 5, तो भाग नहीं लगता है 5 में 9 से। इसका मतलब है कि जब में भाग करेंगे इस कितना से 9 से, तो हमारा शेषफल बचेगा 5 बचेगा। देख लीजिए भाग करके 9 से 9 बचे, 9 किया 27, 5 शेषफल बच जाएगा। शेषफल जो बचेगा वो 5 बचेगा। इसी प्रकार शेषफल निकालना है तो वही तरीका अपनाते हैं, 8 एक 9 8 एक 9, बचा कितना 5। इसका मतलब इसका जो शेषफल आ जाएगा वो हमारा 5 आ जाएगा। कितना 5। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। या अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, जब 5 6 7 से विभाजित किया जाता है और प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। वह संख्या हमारा क्या होगा, प्रत्येक स्थिति में जो है शेषफल 2 बचता है। चाहे तो आप गो थ्रू ऑप्शन भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर ट्रिक से बनाए तो क्या बोला है कि 5 अंकों का क्या है सबसे बड़ी संख्या है। तो 5 अंकों का, अगर देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम बनाने लगे किससे, अगर मानिए 5 कितना है, देखिएगा 5 हमारा है, 6 है और 7 है, बन तो जाएगा। मानिए ऑप्शन मतलब इसको बेसिक से बनाना चाहे तो काफी लंबा टाइम लगेगा। या फिर और दूसरा भी तरीका है, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसका जो एलसीएम ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा एलसीएम 6 और 5 और 7 तीनों अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या ये दोनों है ये, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 6 5 30 सत्या 21, इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 21 आ जाएगा। इसका मतलब 210 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 210 में तो भाग लग रहा है किससे, 6 से भी पूरा पूरी लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा और 7 से भी लग जाएगा, सभी से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। ठीक है, तो हमको बोला कि शेषफल 2 बचना चाहिए। जब शेषफल 2 बच रहा है इसका मतलब ये संख्या हमारा कितना 212 होगा, ये हो जाएगा। लेकिन संख्या बोला कि 5 अंकों का होना चाहिए। 5 अंकों का पहले में ही से पूरा लेते हैं। अगर मानिए कोई संख्या में 5 से भाग लग रहा है, इसका मल्टीपल लेंगे, मानिए इसका मल्टीपल 5 गुना लेते हैं 25, तो 25 में भाग लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। तो जब मानिए यहाँ पे हम 2 शेषफल बचाना चाह रहे थे, क्या जो 2 जोड़ के, तो हमको इसका मल्टीपल में जोड़ देखना है, तो आगे हम 2 जोड़ लेंगे तब भी शेषफल देखिए 5 से भाग करेंगे 2 ही आएगा। तो हम इस तरीका से भी इसको बना सकते हैं। इसका मल्टीपल लेके चेक करेंगे सबसे बड़ा कितना आएगा। मानिए सबसे बड़ा कितना संख्या होगा, मानिए हम गुना कर, इसका मल्टीपल कुछ भी लेंगे तो 5 से भी भाग लगेगा, 6 से भी भाग लगेगा और 7 से भी। इसका मल्टीपल लेके देखते हैं कितना गुना ले ले इसका मानिए हम अगर लेंगे कितना गुना ले ले, इसका अगर बेसिक से बनाएंगे तो वो भी भाग करना पड़ेगा, लेकिन हम मल्टीपल ही लेना चाहेंगे इसका। अगर मानिए इसका हम मल्टीपल ले 100 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 100 गुना 21,000। और इसका सब 9 का सबसे बड़ा संख्या कितना होता है, 9 कितना होता है 5 गुना 9, तो 99,999, ये 21,000 है 99,000। मतलब इसमें और ज्यादा से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करे तो देख लीजिए, तो इसमें हम कितना से गुना कर दे जिससे कि 6 अंकों का सबसे बड़ा संख्या बनेगा, तो 210 ही है। अगर मानिए इसमें हम 200 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 42,000, हमको 99,000 चाहिए, 200 तो नहीं करना है। 21 दूना 42 होता है, नहीं 1 मिनट, तो 21 तिया 63 होता है, नहीं 21 नहीं, 21 चौके 84 होता है, 21 चौके 84, 21 पचे 21 नहीं, 21 चौके 40 नहीं, 45 अगर 21 चौके 84, हाँ अगर 45 में कर दे 210 में अगर हम 45 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 245 से, अगर 210 में अगर हम 45 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 45 से तो नहीं 450, 45 से करेंगे तो नहीं होगा ना, बस समझ रहे हैं 50 से,
तो नहीं 45 नहीं 46 अब 50 से करके देखते हैं ना। इसमें मानिए 50 से का मतलब 50 में समझिएगा 500 ले रहे हैं, इसका मल्टीपल। अब देखिए कितना टाइम लग रहा है। आप लोग बोलिएगा ठीक है इस तरीका को हटाते हैं, इससे आंसर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आप लोग बहुत चेक करना पड़ेगा, हमको तो ऐसा करना नहीं है। अब मानिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका ये है, इसको हम हटाते हैं। अब इसका बेसिक पे चलते हैं, बेसिक इधर ट्रिक बताएंगे, पहले आप लोग को जो भी यहाँ पे नियम है उस नियम पे हम लोग चल रहे हैं। अब इस मानिए 21 से भाग करेंगे, इसका तरीका अब यही बचा हुआ है। 21 से भाग करेंगे, दूसरा 21 नहीं 210 से, चलिए लगा लेते हैं 210 से भाग। तो कितना लगाएंगे, पहले दो चौके 8, 2 चौके 800, 840 आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 840। जब घटाएंगे इसको 999 में घटा देंगे 840 तो हमारा कितना बचेगा। चलिए इसको घटा लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करना चाहेंगे तो घटा लेंगे तो 9 का 9 ये है 5 हो जाएगा, 159 हो जाएगा। कितना 159। अब 9 उतारेंगे, अब लगा देते हैं, कितना बार में लगा देंगे, कितना है 210 हमारा है ना, 210 को अब लगा देते हैं 7 बार में, 7 दूना 1400, 7 बार में लगा देंगे 1470 हो जाएगा। नहीं अगर 7 बार में 15 बार में कितना 8 बार में लगा देते तो 8 गुना 1600 हो जाएगा ना, 1600 नहीं हम लगा देते हैं कितना बार 7 बार में, तो 7 बार में 8 बार में नहीं लगा सकते, 7 बार में कितना हो जाएगा 1470 हो जाएगा, 1470 आ जाएगा। इससे ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना है, हम बार बार कटा लगा दिए हैं, बस थोड़ा समझा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। 1599 में जब इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 9 और इधर 2 और एक इधर 729, फिर एगो 9 बचा है। तो अब कितना बार में लग जाएगा, तो अब हमारा 6 बार में साथ लग जाएगा, 210 गुना 6 कितना 1260 आ जाएगा। 6 बार में आ गया 1260, 1260 आ गया। तो एक चीज देखिएगा आप क्या करना है, मेन अब हम लोग का खेल यहाँ पे तो 9 और 3 कितना 39 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे अगर 39 नहीं होता तो पूरा पूरी भाग लग जाता, ठीक है। मतलब 9000 इतना कितना 99,999 था, इसमें से 32 घटा देते तो पूरा पूरी भाग लग जाता 39, क्योंकि 39 शेषफल बच रहा है। शेषफल जैसे मानिए 9 में हम अगर 2 से भाग करते हैं तो 2 चौके 8, शेषफल 1 बच रहा है, इसका मतलब 9 में 1 घटा देंगे तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा 8 में, ठीक है। उसी प्रकार से कितना है 9, 1 मिनट इसको 99,000 कितना है 999, इसमें अगर घटा देंगे कितना 39, तो 39 घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 99,960। इतना में क्या होगा, ये हमारा 210 से पूरा पूरी भाग लगेगा। और 6 अंकों का सबसे बड़ा संख्या है, 6 अंकों का 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें कि हमारा 210 से पूरा पूरी भाग लग रहा है। 210 से भाग लगने का मतलब है कि इसमें 5 से भी लग रहा होगा, 6 से भी और 7 से भी पूरा पूरी। लेकिन मानिए शेषफल बचाना है कितना 2 जोड़ देंगे तो शेषफल 2 नहीं बच जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा पूरी भाग लग जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा बार बार, ठीक है। जब 6 से 5 से दे, 6 से दे, 7 से दे, जब इसको जोड़ेंगे तो 9,900 कितना जाएगा 99,962 कितना 99,962, इसका ये आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किसमें ऑप्शन डी में है। लेकिन इस तरीका से बनाएंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा, इसीलिए हमको इस तरीका से नहीं बनाना है। दूसरा क्या तरीका है इस क्वेश्चन का, तो चलिए हम लोग कर चलते हैं उस तरीका पे। ये तरीका काटा लगा, शुरू में ही बता दिए तरीका आप लोग की नहीं है, नहीं बनाना है इस तरीका से, बस समझा रहे हैं। अब चलिए क्या बोला, शेषफल 2 बच रहा है कब, जब हम भाग करते हैं 5 से 6 से 7 से, 5 से भाग करेगी, 6 से भाग करेगी, 7 से भाग करे, शेषफल 2। अगर मानिए शेषफल 2 बच रहा है, हम बोले कि 9 में भाग करेंगे ना 8 से, शेषफल 1 बचेगा। अगर हम मानिए एक ग्राम घटा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, बिल्कुल उसी प्रकार से जब एक ग्राम में भाग करते हैं सब में किसी ना किसी में, तो शेषफल 2 बच रहा है, इसका मतलब अगर मानिए 2 घटा देंगे तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा, 2 घटा देंगे तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा ना, क्योंकि शेषफल बच रहा है 2, तो उसको हम हटा देंगे तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा। चलिए अब कैसे चेक करें, देखिए 5 से पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि आसान हो जाएगा। 5 से चेक कर मतलब लास्ट में कितना बच गया, 2 जब घटा देंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, तो मानिए 58 है, आगे में 3 गो 9 है, इससे नहीं, तो जब 2 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 6 आ जाएगा। लास्ट में 6 रहे तो 5 से भाग नहीं लगेगा, 5 से भाग तभी लगेगा लास्ट में 5 रहे या 0 रहे, ये ऑप्शन में 5 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। 2 घटाने के बाद ये गलत हो गया, इसमें भी हमारा सेम उसी प्रकार से नहीं लगेगा, ये भी हमारा गलत हो गया। देखिए कितना जल्दी आएगा। अब सेम इसी प्रकार इसमें जब घटाएंगे तो लास्ट में 70 आ जाएगा, मतलब 9 9 9 और 7 और 0, चलिए आ गया है। देखा मतलब 5 से तो लगेगा भाग। अब हम लोग मेन बचा इसमें 6 से कर लेते हैं। 6 का क्या तरीका, 6 का क्या भाग विभाज्यता का नियम है, मतलब उसमें 3 से भी भाग लगना चाहिए, इसमें 2 से भी, और 3 और 2 से भाग लग रहा है, इसका मतलब बोलेंगे उस संख्या में 6 से भाग लग रहा है। 3 से भाग लगेगा, ठीक है, 3 से क्रम लग रहा है, 3 से क्रम लग रहा है, क्या बच गया 7 और 0, मतलब 7 दोनों को जोड़ते हैं, 9 का जो नियम है ना वही 3 का भी नियम है।
तो 7 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब इस संख्या में भी हमारा 3 से नहीं लगेगा। जब 3 से नहीं लगेगा तो 6 से भी नहीं लगेगा। चलिए इसको काटा यहीं पे लगा दिए, ये भी हमारा गलत हो गया। अब बचाइए, ये तो चेक नहीं करना, डायरेक्ट टिक करेंगे इस ऑप्शन को, ठीक है। 60 हो जाएगा, 2 घटा देंगे तो आंसर। लेकिन चलिए चेक कर लेते हैं। तो 9 खत्म, ये 6 खत्म, ठीक है। 9 से भी लग 3 से भी लग गया, और जो लास्ट में 0 है 5 से तो लगेगा ही लगेगा। और 7 से भी एक ऑप्शन है बचा हुआ है, 7 से क्या चेक करना, आंसर भर के आगे मार लेंगे। तो ये इतना में पूरा पूरी का भाग लग जाएगा। एक में 2 जोड़ देंगे तो नहीं लगेगा, 2 से सफल बच जाएगा। वही तो हमको जानना था। तो ये तरीका है, आप लोग को बहुत ही हम बेसिक से समझा के यहाँ पे लेके आए हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन और जबरदस्त ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।